बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। यह वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह करबला का जो वाक़या हुए तो और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी भी को ज़िक्र इंशाअल्लाह मैं करूँगा। मुहर्रम को महीनों है, बहुत बरकतदार महीनों भी है यूँ तो, लेकिन सबसे ज़्यादा यह महीने की बरकत होने की वजह यह है कि इमाम हुसैन को जो वाक़या हुए तो एक अंदर भी की वजह से यह महीने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एकदम डिटेल में को नहीं जाऊँगा कि मतलब पूरा वाक़या कहीं है तो, लेकिन ये वाक़या के अंदर कौन कौन सी मेन चीज़ें हुई थी और ये वाक़या ने मतलब एक नए आदमी ने आप बताओ पूरा समझने के लिए तो कौन कौन सी बातें ज़रूरी है ताकि आपने ये वाक़या पूरा समझ में आ जाए। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि इंशाल्लाह कि ये वाक़या से आप अपना पर्सनल लेवल पे और समाज में और दुनिया में ये वाक़या से क्या सबक हासिल कर सका और यो वाक़या जो हो तो यो आज की दुनिया में आप इन्हें कहीं रिलेट कर सका, क्योंकि इस्लाम की जो तालीमात हुआ है जो भी वाक़या हो चुका है कुरान और हदीस में जो भी वाक़या है वह सिर्फ मतलब पढ़ने के लिए और पढ़ कर नॉलेज हासिल करने के लिए या बयान सुनने के लिए को नहीं, बल्कि बिना पढ़ के समझ के एक तो फर्स्ट खुद की लाइफ में और समाज में दुनिया में वह चीज़ ना मतलब कहीं लागू करनी है, अप्लाई करनी है भी के लिए इस्लाम की तालीमात आवे। तो इंशाल्लाह मैं ये के बारे में सारा डिस्कस करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा इंशाल्लाह, लेकिन सब्र रखियो एंड तक। पूरो करबला का जो मंजर हो, क्यों होयो, कहीं होयो, के वजह थी, कोई दूसरा ऑप्शन था कोई नहीं था, इंशाल्लाह सारी डिटेल्स में बताऊंगा ये वीडियो के अंदर। तो अब कोई भी वाक्य समझने के लिए थोड़ा पहले पीछे जाना पड़े, हिस्ट्री में जाना पड़े अगर एक सही अंडरस्टैंडिंग भी की लेनी, सही समझ लेनी है। तो करबला समझने के लिए अपने ना थोड़ो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाना पड़सी। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत कर रहा था मक्का के अंदर, शुरुआत में मक्का से करी थी, मक्का के बाद में बिना ने इतनी कामयाबी को नहीं मिली और बहुत कम लोग इस्लाम लेकर आए, तो अल्लाह ताला को हुक्म होयो कि मक्का से अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले जाओ। जब अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले जाओ तो मदीना का जो लोग था अंसार वह बिना ने अपनावे और बिना ने अल्लाह का नबी माना, बिना ने सपोर्ट करे, फिज़िकल सपोर्ट देवे। और भी के बाद में अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर एक मुस्लिम रियासत कायम करे, जिन्हें बोला पा मदीना की रियासत या खिलाफत, जिसके अंदर अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदीना का पॉलिटिकल लीडर बनया था और जितना भी मामला होता था सारी की सारी लीडरशिप अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ के अंदर थी मदीना के अंदर। जब अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला गया बिना का बाद में हज़रत अबू बकर की खिलाफत आई, बिना की हुकूमत आई। अच्छा, अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गया था या जब दुनिया में था तो वह कोई ने अपॉइंट करके बन गया था कि मेरे बाद में जो मुसलमानों की जो मतलब लीडरशिप है, हुकूमत है, जितो भी एरियो है मुसलमानों के अंदर, वो कोई शख्स ना नॉमिनेट करके बन गया था, बता कर कौन गया था कि यो शख्स ही लीडर बनोगे। तो होयो कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में हज़रत अबू बकर जो लीडर बनया था, मुसलमाना का खलीफा बनया था, वह मुसलमाना की आपस में शूरा से बनया था, मतलब आपस में डिस्कस करके जो बड़ा साहबी था, जो पावरफुल साहबी था, वह लोग आपस में शूरा करके जहाँ हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली वगैरह मिलकर शूरा कर रही थी, जिसके अंदर एक अग्रीमेंट बनकर हज़रत अबू बकर के लिए अग्रीमेंट आया तो कि इन्होंने खलीफा बनाया जाओ। तो हज़रत अबू बकर जो खलीफा बनाया था वह यहाँ बनाया था। सेम चीज़ हज़रत अबू बकर का जाने के बाद में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, तो वह भी यही तरीके से बना था। हज़रत अबू बकर जो है कोई ना मतलब अपॉइंट करके कौन गया था कि हज़रत उमर ही बनेगा या हज़रत अली ही बनेगा। तो हज़रत उमर भी जो हुई थी, जो बिना की मतलब लीडरशिप आई थी, खिलाफत हुई थी, बा शूरा से हुई थी, मतलब एक कमेटी बनी थी बड़े साहबे की और वह लोग चीज़ पर बहस कर रहे थे कि कौन बनना चाहिए कौन नहीं बनना चाहिए। हज़रत उमर के बाद में हज़रत उस्मान खलीफा बनया, तो हज़रत उस्मान भी यही तरीके से खलीफा बनया था।
हज़रत उमर के इंतकाल के बाद में जब हज़रत उमर का शहीद कर दिए गए तो बिना के बाद में हज़रत उस्मान खलीफा बनया था। तो हज़रत उस्मान जो था वह भी यही तरीके से बनया था। या हज़रत उमर जो था जब बिना को आखिरी वक्त आ रहा तो मैं दुनिया से जा रहा था, जब बिना ने यह बोला गया कि या उमर आप अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर जो है उनको खलीफा बना दो, मुसलमानों का लीडर बना दो। तो हज़रत उमर वह चीज़ से मना फरमा दिया। तो हज़रत उस्मान ने आपस में लोग जो बड़ा साहबी था, दिक्कत साहबी था, शूरा करके मीटिंग करके एग्रीमेंट करके बिना ना खलीफा बनाया बिना हज़रत उस्मान ने। अब हज़रत उस्मान के टाइम पे क्या हो कि हज़रत उस्मान के खिलाफत के टाइम पे इस्लाम बहुत, हज़रत अबू बकर उमर ये सब के टाइम पे इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था। और हज़रत उस्मान के टाइम पे मतलब बताओ कि अफ्रीका, स्पेन, चाइना तक मुसलमान पुग गया था। लेकिन वही कि हज़रत उस्मान के खिलाफत के टाइम पे कुछ एक तबको मुसलमान को जो आपका अपना मुसलमान कहता था, वह लोग हज़रत उस्मान की कुछ पॉलिसियाँ से, पॉलिटिक्स के अंदर वह लीडर था, एक पॉलिटिकल लीडर था, कुछ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की पॉलिसी से इत्तफाक कौन करता था, डिसएग्री करता था। बोले हज़रत उस्मान ये सही नहीं करते, हज़रत उस्मान ये सही नहीं करते, अपने घर वालों को गवर्नमेंट की पोजीशन पे लगा देते हैं। ये सब इल्ज़ाम पे हज़रत उस्मान पे सब लगाया था। तो शुरू में तो हज़रत उस्मान के खिलाफत के टाइम पे, लीडरशिप के टाइम पे चीज़ कम थी, लेकिन धीरे धीरे बाद के अंदर ये जो तबको दो ये लोग हज़रत उस्मान की खिलाफत के बगावत कर दिया। तो बगावत हद तक पुग चुकी थी कि ये जो मुसलमान जो आपका अपना बता रहा था, ये मदीना के अंदर आ गया और हज़ारों की तादाद में था। और मदीना में आने का बाद में ये हज़रत उस्मान जो बड़े टाइम का मुसलमान का खलीफा था, मतलब तो यह समझो कि पूरा मतलब 30% दुनिया का जो हुक्मरान था हज़रत उस्मान बिन ने ये लोग शहीद कर दिया। क्योंकि ये लोग बोले कि हज़रत उस्मान जो है बोले कुरान और हदीस पे कौन चल रहा है, ये सब मतलब झूठा इल्ज़ाम हज़रत उस्मान पे लगाया। अब हज़रत उस्मान के जब शहीद कर दिया गया तो बड़े टाइम पर हज़रत उस्मान के टाइम पर हज़रत मुआविया एक सहाबी था रज़ी अल्लाह अन्हु, बड़े टाइम पर सीरिया का गवर्नर था, वली था, जहाँ आज के टाइम पर चीफ मिनिस्टर होगा, बड़े टाइम पर वली होया करता था। तो हज़रत उस्मान जो था, हज़रत मुआविया ने सीरिया, बड़े टाइम को सीरिया आज की जहाँ जॉर्डन, लेबनान, फ़लस्तीन और सीरिया ये चारों मिलाकर सीरिया बड़े टाइम को होता तो हज़रत मुआविया जो था वह बड़े टाइम का गवर्नर था सीरिया का। तो हज़रत उस्मान ने जब ये बागी लोग शहीद कर दिया तो लोग फटाफट जाकर भागे हज़रत अली के कहने कि आप खिलाफत की जो सीट है वह संभालो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फितनों फैल चुके तो हज़रत अली मना कर रहा था, लेकिन फिर भी हज़रत अली ने आज जिम्मेदारी दी गई लोगों की तरफ से, हज़रत अली खिलाफत की जिम्मेदारी ले ली। अब हज़रत अली जब खलीफा बन गया तो खलीफा बनने के लिए बैत लेनी पड़े सबकी, चाहे मशूरे की बात कर रहे हो कि अग्रीमेंट होना चाहिए। तो हज़रत अली जो था, जितना भी मुसलमान का जो पावरफुल इंसान साहबी था या लीडर था, जहाँ गवर्नर, वली, तो बिना से सबसे बैत ले रहा था। बैत मतलब अग्रीमेंट ले रहा था। तो हज़रत अली हज़रत मुआविया से अग्रीमेंट ले रहा था कि तू मैंने बैत दे दे तो इंशाअल्लाह आप जो भी मुसलमान दुनिया में फितनों हो रहे हो मैं सारों ख़त्म कर दूँ। लेकिन हज़रत मुआविया जो था, ये भी एक साहबी रसूल था, ये बोले थाने में बैत को नहीं दूँ। बोले क्यों को नहीं बैत देवे? तो बोले कि जब बोले हज़रत उस्मान ने शहीद कर दिए गए, और हज़रत उस्मान जो था, जो पुराना खलीफा था, तीसरा खलीफा, वह हज़रत मुआविया का रिश्तेदार था। तो हज़रत मुआविया यह कहा कि जब तक हज़रत उस्मान का जो कातिल को नहीं गए, बिना को अगर बदलो नहीं लिए जाए, जब तक मैं थाना कोई बैत कर दूँ। मतलब मेरी पहली कंडीशन ये है कि जो बिना ने कत्ल करे, जो बागी मुसलमान है, तो बिना से बदलो लेना चाहिए, बिना सज़ा देनी चाहिए। तो हज़रत अली को फरमान ये था कि बिना से आपा बदलो ले सा, लेकिन ये बार फ़िलहाल मुसलमान दुनिया की हालत यह है कि फितना में सब हो चुका है और यूनिटी मुसलमानों की टूट चुकी है। आपस में इत्तफाक को नहीं, आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, फितना है, फसाद है, और लोग मतलब मुसलमान जो है एक साके जुड़ का गुन रहा और जिसकी वजह से काफिर भी फ़ायदा ले रहे। तो हज़रत अली को ये फरमान तो कि पहला थे मैंने बैत दे दूँ, मैं डिक्लेयर हो जाऊँ कि एक मैं मतलब अग्रीमेंट से बनने खलीफा हूँ, भी का बाद में
सारा फितना ख़त्म करके हज़रत उस्मान का जो कातिल था बिना से इंशाल्लाह पर बदलो ले सा। लेकिन हज़रत मुआविया जो था, यह बात से मना कर दिया कि नहीं, पहला हज़रत उस्मान का कातिल का बदलो लिया जाओगे, भी का बाद में मैं थाना बैठ दूंगा। तो एक ही वजह से बहुत बड़ो इख्तलाफ हो गया। हज़रत अली के हिसाब से ये लाग रहा था कि यार ये चीज़ तो मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन हज़रत मुआविया भी आपकी जगह पर सही था। मैं नहीं लाग रहा तो कि जब तक मैं बदलो लेने में बैत को दूँ। तो एक अंदर हो गया कि हज़रत आयशा रदी अल्लाह जो थी वह भी हज़रत मुआविया रदी अल्लाह के साइड में होगी। तो वो मामलो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बढ़ गयो और मुसलमान में आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ बढ़ गयो। तो एक ही वजह से हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के बीच में जंग होगी। जंग के अंदर कई सहाबी जो है वह शहीद हो गया। जंग सिफ़ीन, जंग जमल। तो अब यह समझो कि एक का नहीं हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की आर्मी थी और एक का नहीं हज़रत मुआविया रदी अल्लाह जो सीरिया का जो लोग था बिना की खिलाफत थी, बिना की आर्मी थी। और हज़रत अली बे टाइम पर कूफा के अंदर था, इराक़ में, और दूसरी तरफ हज़रत मुआविया जो था वह सीरिया में था। तो दोनों के बीच में जंग हो जावा और भी के अंदर कई हज़ार सहाबी शहीद हो जावा। तो जी के अंदर जितनी भी जंग हुआ है तो एक ही वजह से हो कि हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली के बीच में जंग हुई और इनमें हज़रत आयशा भी शामिल थी। वह हज़रत मुआविया के साइड में थी। तो हालांकि फ़तह है तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने की हुई, लेकिन होयो कि जो बागी जो मुसलमान था जिन्होंने जो आगे जाकर खवारिज बन जावे वह हज़रत अली ने शहीद कर दिया। भी की वजह से हुआ कि हज़रत मुआविया की जो खिलाफत रहा बा मतलब सही मानी जाए कि हज़रत अली जो था सामने चैलेंज करना आ रहा, बिना ने बताना आ रहा कि मेरी खिलाफत को है कहता मैंने बैत देना चाहिए। अब हज़रत अली ने शहीद कर दिया जाए, लेकिन हज़रत मुआविया जिंदो रहा जब ऑटोमेटिकली जो खिलाफत रहा वह हज़रत अली से हज़रत मुआविया पर ट्रांसफ़र हो जाए जो हुकूमत रहा मुसलमानों की। अब जब हज़रत अली की खिलाफत बिना शहीद कर दिए जाने के बाद में हज़रत हसन जो रहे वह हज़रत अली रदी अल्लाह का बेटा रहे, और जो कूफा का जो लोग रहे वह हज़रत हसन ने बहुत सपोर्ट करे, बोले कि मैं मुआविया ने खलीफा कौन माना, मैं थाना खलीफा माना, मैं थाना खलीफा बना। किन है? हज़रत हसन ने, जो हज़रत अली का बेटा था। तो हज़रत हसन कह करे कि अगर मैं मुआविया के ख़िलाफ़, हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ अगर बगावत करूँगा तो हो सकेगा मुसलमानों की यूनिटी वापस टूटेगी, वापस खून खराब होगा। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह जो हज़रत अली का बेटा रहा वह एक पीस एग्रीमेंट साइन करे, अमन को एग्रीमेंट हज़रत मुआविया के साथ में। जी मैं यो तस्लीम बे ये करे कि बे हज़रत मुआविया ने बैत देवे और हज़रत मुआविया ने खलीफा मानने में एक्सेप्ट करे। तो भी के बाद में यह हुआ कि हज़रत मुआविया खलीफा बन जाए। तो कई साल तक हज़रत मुआविया मुसलमानों का खलीफा रहे। अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह जो बिना ने बैत दे दिया था, बिना कोई ये बीच के टाइम के अंदर इंतकाल हो जाए और भी के बाद में हज़रत हुसैन आवे। हज़रत हुसैन जो रहे पे अहले बैत का मतलब लीडर बताओ पे टाइम पे, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे सीनियर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली का जो मेंबर रहा है हज़रत हुसैन रहा। अब करबला का जो मामला स्टार्ट हुआ वो अरसे स्टार्ट हुआ, वो मैंने जो बताया वो सारा बैकग्राउंड था। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब उम्र 70 का आसपास हो जावे तो कमज़ोरी बिना में आने लग जावे, तो बे मुसलमान का खलीफा तो रहो ही बैठे हैं, बे क्या करे कि आपका जो बेटा रहो नहीं बिना का यजीद, जिन्हें आप यजीद से नाना, बे लोगा कहना ज़बरदस्ती जाके यजीद के लिए बैत लेवे कि यो मेरा बेटो यजीद है, मेरे बाद में वो खलीफा बनना चाहिए। तो हज़रत मुआविया खुद आपकी ज़िंदगी में जाकर जो बड़ा बड़ा साहबी कौन रहा मीना से जाकर बैत लेवे कि मेरे मरने के बाद में, मेरे जाने के बाद में मेरा जो बेटो रहोगा वो खलीफा रहोगा। तो यह मांग लेकर जब हज़रत मुआविया मक्का में जावे, मदीना में जावे, तो बड़ा हज़रत इमाम हुसैन रवे, बड़ा अब्दुल्ला बिन उमर रवे, हज़रत उमर का बेटा रवे,
बड़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो बड़ा सहाबी का बेटा और हज़रत ज़ुबैर का बेटा कि मैं तार से मेरे बेटे के लिए बैत लेने आया हूँ। जैसे आज के टाइम पे सऊदी के अंदर किंग है तो वो आपके बेटे ने क्राउन प्रिंस बना रखे है। क्राउन प्रिंस का मतलब ये होगा कि भाई बाप को इंतकाल होगा तो बेटो किंग बन जाओगे। तो हज़रत मुआविया जो था भाई यही चीज़ करना चाह रहा था, लेकिन हज़रत हुसैन और बाकी जो बड़ा साहबी था हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ये सब मना कर दे। बोले यो इस्लाम को तरीक़ों को नहीं, इस्लाम के अंदर अगर कोई भी हुक्मरान या खलीफा या कोई भी लीडर ने अगर सिलेक्ट किए जावे है तो वो इस बुनियाद पर सिलेक्ट किए जावे हैं कि वो शूरा से सिलेक्ट किए जावे, अग्रीमेंट से। जबरन ज़बरदस्ती कोई इस्लाम के अंदर हुकूमत कर ले और ज़बरदस्ती कोई की बैत होगा को नहीं। तो कोई इंसान अगर कोई लीडर ज़बरदस्ती कोई की बैत ले रहा हो तो भी हुकूमत मानी ही कौन जाओ बा हराम तरीक़ों और भी सो हो ही को नहीं। तो हज़रत हुसैन जो था वो चीज़ ने मना कर देगा और अब बाकी साहब भी मना कर देगा। अब हुआ कि हज़रत मुआविया को इंतकाल हो जाए और सीरिया के अंदर तो बिना का जो बेटा रहा जो यजीद रहा वो हज़रत मुआविया का बेटा रहा जो सहाबी रसूल था। तो यजीद ने जो सीरिया का जो लोग रहा वे लोग बैत देते हुए, सीरिया भाई बहुत बड़ो इलाका रहा है टाइम पर कि आप यजीद ने वे लोग मान ले हुए कि हमारा खलीफा है। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन जो रहा वह चीज़ के लिए मना कर दिया और हज़रत इमाम ने बड़ी टाइम पर मदीना बना बिना कूफा से इराक़ से ख़त लोग लिखा है कि मैं यजीद की हुकूमत तस्लीम कौन करा, मैं तारी हुकूमत तस्लीम कर सा, मैं थाना बैत देशा थे महका ना हो। तो ये सब ख़त देख कर हज़रत हुसैन ने लगे कि बिना न भी पॉलिटिकल सपोर्ट है तो बिना न कूफा जानो चाहिए और यजीद जो है एक गलत तरीके से हुकूमत पाए है। क्योंकि जैसे मैं थाने शुरू में बताया हो कि अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में हज़रत अबू बकर खलीफा ज़बरदस्ती बिना न कोई बनाए को नहीं या अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कौन बना के गया तब आप मुसलमानों की आपस की शूरा और अग्रीमेंट से वह बनाया था। और हज़रत उमर और उस्मान भी खलीफा लीडर मुसलमानों की अग्रीमेंट से बनाया था। तो इस्लाम का अंदर बाप बेटे ने कोई लीडर कौन बना सके, खलीफा कौन बना सके, ये इस्लाम की बेसिक तालीमात थी। तो हज़रत हुसैन जो था ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ था कि हज़रत मुआविया जो था भाई यजीद ने खलीफा कहीं बना दिया। और ये मामले में उलमा भी लिखे किताब के अंदर कि हज़रत मुआविया एकदम ही गलत कराया था कि यजीद ने खुद खलीफा के लिए चूज़ कर लिया था, बना दिया था। हालांकि इस्लाम के अंदर तो तरीक़ा यो है कि बैत जो ली जाए लीडर की अग्रीमेंट से ली जाए मुसलमान की, जो पावरफुल सहाबी रहे या पावरफुल जो मुसलमान रहे बिना के अग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई फ़लाँ आदमी ने मैं हमारा खलीफा बनाओ। तो हज़रत हुसैन जो था ये दीन की बात जो बिना के शरीयत और ये शरीयत को हिस्सों है कि कोई ना भी अगर लीडर बनाना है तो वो सिर्फ बैत से ही आ सकर बाबी अग्रीमेंट से, मतलब खुले दिल से एक्सेप्ट करना रही, जबरन तलवार की नोक पर एक्सेप्ट करके कोई खलीफा लीडर कौन बन सके। लेकिन यजीद जो तो वो यही चीज़ करी और इमाम हुसैन जो था वह बिना ने इस चीज़ से मना कर दिया। और जो कूफा का जो इराक़ का लोग था वह भी मीना ने ख़त लिख रहा था कि थे आओ मैं यजीद की हुकूमत तस्लीम कौन करा, मैं थारी हुकूमत तस्लीम कर सा, मैं थाना खलीफा बना सा। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जो था ये सब ख़त बिना न आने के बाद में बे मक्का से बे मदीना में था, फिर मदीना से मक्का चले जावे और मक्का से भी के बाद में बे कूफा की तरफ रवाना हुआ यजीद से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए या जो भी बिना एक्शन लेना रहा। और भी के बाद में करबला के अंदर बिना को मतलब कैंप ला गए। फिर भी आगे की जो वाक़यात है सब ने बेरो ही है कि वह 72 कुछ फैमिली मेम्बर था बिना न सब ने यजीद जो रहा बिना को गवर्नर एक रहा उबैदुल्ला बिन ज़ियाद भी का हाथ बिना ने शहीद करवा दे। तो ये सारी डिटेल्स तो सब ने बेरो ही है। अब एक अंदर मेन पॉइंट यो है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का से कूफा की तरफ क्यों निकला था? क्योंकि यजीद और हज़रत मुआविया जो काम मतलब करके गया था अभी को असर आज तक दुनिया के अंदर है। वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन ने बिना
कि या अच्छी तरह से समझ थी कि बाप बेटे ने हुकूमत देवे और बेटो फिर आपके बेटे ने हुकूमत देवे, नस्ला से नस्ला। ये इस्लाम की तालीमात को नहीं, ये तालीमात है नसारा की, रोमन्स की, और जो वो टाइम पे हुकूमत हुआ करती थी, बोले ये टाइम पे इसने कोई इस्लाम से कोई लेनो देनो को नहीं। तो हज़रत मुआविया जो था भाई, हज़रत मुआविया जो था भाई, यजीद ने हुकूमत दिला के बैत करके गलतियाँ करी थी, इसलिए हज़रत हुसैन बिन के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था। इसीलिए वह मक्का से कूफा के अंदर गया था, लोगों ने बताने के लिए, शरीयत जो थी, शरीयत की हिफाजत करने के लिए कि बैत बाप बेटा ने कौन दे सके। बैत इंसान खलीफा ने जद लाकसी जद वो काबिल है और मुसलमानों का अग्रीमेंट है, लोग बिना एक्सेप्ट करें, ज़बरदस्ती तलवार की नोक पर बन लगे। और यजीद जो लीडर बने तो वो तलवार की नोक के ऊपर बने तो बिना ना साहबी जो था सपोर्ट कौन करे था, लेकिन ज़बरदस्त। तो हज़रत हुसैन जो था वह यजीद के ख़िलाफ़ इसलिए गया था और मक्का से कूफा को सफ़र बिना को इसलिए था। यह एकदम मेन पॉइंट है एक चीज़ को। तो भी बाद में वह शहीद हो जाओ वगैरह और यजीद की हुकूमत हो जाओ, फिर यजीद भी मर जाए, ये आगे की स्टोरी। अब हुआ क्या कि जब यजीद खलीफा बन जाओ, क्योंकि हज़रत हुसैन जो रहा वो बिना शहीद कर दे, तो यजीद का बाद में हुआ कि 18,000 साल तक जहाँ हुआ कि जितनी भी मुस्लिम हुकूमत आई है, चाहे वह सल्तनत उस्मानिया है या सल्तनत अब्बासी है या बनु उमैया है, जितनी भी मुस्लिम सल्तनत आई है, सब के अंदर है कि बाप अगर खलीफा थो या मुसलमानों को लीडर थो, अगर वो मर जावे तो भी के बाद में ही हो तो कभी कभी बेटो कौन तो वो खलीफा बने। यह चीज़ 1000 साल तक चलती आई है और यह चीज़ आज भी चल रही है। तो हज़रत मुआविया जो था वह बनु उमैया ख़ानदान से था और यजीद भी वही ख़ानदान से था। तो यजीद जब मर जाए तो बिना की बिकी औलाद, बी के बाद में बिकी औलाद, बी के बाद में बिकी औलाद, बे लोग यहाँ मुसलमानों का लीडर बनता रहा जब तक बनु उमैया की खिलाफत रहा। बनु उमैया की खिलाफत के टाइम के बाद में बनु अब्बास की खिलाफत आवे। बिना के अंदर भी यही चीज़ हुआ है कि बाप अगर मर जाए तो बेटो बन जाओ खलीफा, लीडर बन जाओ, फिर के बाद में बेटो मर जाओ तो मतलब बिको बेटे यहाँ चीज़ चलती रहो। फिर सल्तनत उस्मानिया आवे। सल्तनत उस्मानिया जो अर्तुगुल लोग देख रहे हैं बार बी के अंदर भी ये समझ में आ रहा होगा कि अर्तुगुल जो रहो है वो खलीफा कौन रहा है, लेकिन बी को बेटो जो रहो वो खलीफा रहो उस्मान। फिर बी को बेटो एक आगा वो खलीफा बना, फिर बी को बेटो बना वो खलीफा बना। तो मतलब यह जो चीज़ जो हज़रत मुआविया चालू करी थी यजीद से लेकर बाद चीज़ हर तक चलती आई है और इनकी शरीयत में कोई इजाज़त को नहीं। शरीयत के अंदर खलीफा चुनने को प्रोसीजर अल्लाह का नबी वसल्लम बता दिया था शूरा को। तो इको प्रैक्टिकल जो आप बात करा आज यह है कि हज़रत हुसैन क्यों गया था, इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी थी, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को मसलो दो। अब ये मुस्लिम हुकूमत के अंदर या मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर ऐसा भी बहुत खलीफा आया जिन्हों का बेटा काबिल कौन था बिल्कुल भी, लेकिन अभी मैं यजीद एक मिसाल है कि वो काबिल कौन थो कि वो मुसलमानों को खलीफा बने, लेकिन वो बन गया खलीफा हज़रत मुआविया का बनाने की वजह से। फिर के बाद में भी यह चीज़ हुई सल्तनत उस्मानिया या बनु अब्बास के टाइम पे कि खलीफा बेटो बन गया और बेटा में से काबिलियत ही कौन थी, अग्रीमेंट ही कौन तो कि वो बन गया। तो हज़रत हुसैन यह चीज़ ना अच्छे से स्टडी करी थी, इसलिए वह गया था यजीद के ख़िलाफ़ कि यह चीज़ आगे तक नहीं जानी चाहिए। तो हज़रत हुसैन को मेन जाने का मकसद यो था कि इस्लाम के अंदर जबरन तलवार की बुनियाद पर कोई से बैत को नहीं ले जा सके। अगर कोई हुक्मरान आओगे तो वह मुसलमान है कि जो बड़ा लीडर है बिना की एग्रीमेंट से ही वो बना हो। तो यह मेन वजह थी हज़रत उस्मान की, हज़रत हुसैन की मक्का से कूफा जाने के लिए। फिर बिना के बाद में वह शहीद कर दिए जाओ। ये तो आगे को सब न बेरो दर्दनाक, एक तरफ मतलब 72 फैमिली रहे और एक तरफ पूरी इतनी बड़ी आर्मी रहे और बहुत दर्दनाक वो वाक़या रहा जो हज़रत हुसैन का सागा हो। लेकिन हज़रत हुसैन इतनी बड़ी कुर्बानी दे के गया है यह चीज़ सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो अब आज की दुनिया में ये जो वाक़या है ये आप मतलब कहीं रिलेट कर सका, कहीं समझ सका।
अब स्पेशली जो मुस्लिम दुनिया है, मुस्लिम दुनिया मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ जो है, सऊदी है, इराक़ है या कतर, बहरीन है, एक अंदर ये चीज़ आप देखा जाए, किंग है ज़्यादातर सब जगह, कि वो किंग को इंतकाल हुआ है तो भी को बेटो किंग बन जाओ, क्राउन प्रिंस बना दे हुए। जय मिसाल के तौर पर सऊदीया के अंदर अब सलमान जो है वो किंग है, अभी को बेटो क्राउन प्रिंस है, मोहम्मद बिन सलमान। मतलब क्राउन प्रिंस का मतलब ये हुआ है कि सलमान को जब इंतकाल होगा तो भी को बेटो क्राउन प्रिंस सलमान, क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान बिना किंग बना दिए जाओ। तो यह जो चीज़ है ये आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है, जी के ख़िलाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसा भी मौजूद है, और हज़रत हुसैन को बहुत बड़ो स्टैंड हो यह चीज़ के ख़िलाफ़, इतनी बड़ी कुर्बानी के ख़िलाफ़, लेकिन यह चीज़ आज भी शामिल है। तो अब कुछ मतलब कुछ पिछले 5-10 साल में, 15 साल के अंदर यह चीज़ देखी गई है कि कुछ लोग जो है भाई यजीद की हुकूमत ने सही बतावा है, बोले यजीद जो हुकूमत कर रहा तो बस सही थी, हज़रत हुसैन जो था मतलब बिना की हुकूमत तस्लीम कर लेता। अब एक पीछे क्या वजह है, अब कुछ लोग जो कोने के मतलब वहाबी, अहले हदीस और सऊदी, मतलब कुछ भी अलग अलग बात और अलग अलग इल्ज़ाम लगा बिना पर, तो एक सही सच्चाई के कि लोग जो कुछ आलिम जो है ये यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि यजीद की हुकूमत सही थी। एक मेन वजह यह है कि आज के टाइम पे, और यह चीज़ पिछले 10 साल 15 साल में ज़्यादा उठी है, 15 साल 20 साल। अब मुस्लिम जो दुनिया है, अरबी दुनिया है, अरबी दुनिया के अंदर जो किंग है वो जब मरे तो भी को बेटो किंग बने, फिर वो मरे जब भी को बेटो किंग बने, यही चीज़ चलती आई है। और अरबी दुनिया के अंदर इस्लाम 100% शरीयत अप्लाइड कटे भी को नहीं हुआ, चाहे वो सऊदी क्यों ना हो, चाहे कतर ही क्यों ना हो, चाहे बहरीन ही क्यों ना हो, चाहे इजिप्ट ही क्यों ना हो। तो अब लोग जो है पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में बिना बोल सको दीन की मालूमात की वजह से या बिना को अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ आए, अरबिया हुकूमत के ख़िलाफ़, कि ये लोग 100% शरीयत भी नाफिज कौन कराए, और ये लोग मरा जब आपके बेटे ने ही बोले लीडर बना दे या किंग बना दे। तो यह चीज़ बहुत कॉमन होने लगी पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। तो सऊदी हुकूमत या कतर या बहरीन या इजिप्ट की हुकूमत ख़ास के अंदर जो हुकूमत कौन थी, वह लोग आलिम लोगों ने हायर कराया, मतलब ते बिना बोल सको कि पीसा व खरीदा बिना ने कि थे लोग यह तालीमात दुनिया के अंदर फैलाओ कि अगर बाप से बेटे हुकूमत आवे, हुकूमत बेटे की हुकूमत बाप से आवे तो बस सही है। और भी के लिए थे दलील याद हो कि यजीद की जो हुकूमत थी, हज़रत मुआविया जो दिया था वह सही थी। अगर ते यजीद की हुकूमत सही साबित कर दो तो हमारा जो बेटा आकर हुकूमत लेवा आ गए, लीडरशिप लेवा मुसलमान की, वह भी ऑटोमेटिकली सही हो जिसी। तो सऊदी हुकूमत या मुस्लिम गवर्नमेंट की हुकूमत, अरबा की जो लीडर है, वार किंग वगैरह है, वह लोग उलमा ने ख़रीद लिया है, और ख़रीद के वह लोग बिना से यह फतवा निकलवा रहा है और बिना में कुरान और हदीस ने तोड़ मड़ोड़ के परेश करके यह बतावे कि यजीद की हुकूमत सही थी। अब फ़ायदा बिना ये होगा कि अगर यजीद की हुकूमत में दलाइल से सही साबित कर दें तो हमारी जो हुकूमत है वह भी सही साबित हो जैसी, और हमारी जब हुकूमत सही साबित हो जैसी तो हमारा खिलाफ कोई बगावत कौन कर सी, हमारा खिलाफ कोई बोल सी को नहीं, क्योंकि लोगों ने बेरो रसी कि शरीयत के हिसाब से तो किंग सलमान की या दूसरों जो किंग है अल फतेह अल सीसी इजिप्ट को है या जॉर्डन को अब्दुल्ला है, बोले हमारी हुकूमत सही, तो बिना के खिलाफ लोग बगावत कौन कर सी। तो आज के टाइम पे यजीद के बारे में जो आपा सुना है और आपा बोला कि वाबी है, अहले हदीस है, ये लोग सपोर्ट करे, सही बतावा है, यह सब बातें जो है, ये सब बातें मतलब गलत है। असल जो रोल है, कमायना रोल है, वो हुकूमत उलमा ने खरीदे और उलमा से फतवा निकलवा यजीद की हुकूमत ने सही साबित करने के लिए, ताकि बिना की हुकूमत बच जाए। क्योंकि अगर लोगों के दिमाग में यह आ जाए कि यार यजीद की हुकूमत गलत थी, इमाम हुसैन की सुन्नत सही थी, बिना खिलाफ बगावत करना है, तो जितना भी ये मुस्लिम मुल्क है, जो किंग वगैरह है, लोग इनके खिलाफ बगावत कर दे और बोले कि थे ये सिस्टम चला रहे हो कि बाप से बेटे हुकूमत कर रहे हो।
तो करबला को जो तो बड़ो वाक्य है तो भी को प्रैक्टिकल मतलब आप आज भी देख सका मुस्लिम दुनिया के अंदर। इसीलिए कुछ 15-20 साल के अंदर यजीद के फेवर के अंदर कुछ बयानात वगैरह आप सुना, लेकिन ये जो बयानात आवा है ये कुछ बिकेड़ आलिम सा है जो सऊदी हुकूमत के लिए काम करे, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो है आपकी सीट बचानी चाहे, जो सऊदी जो फैमिली है या इजिप्ट की जो फैमिली है और बहरीन मिन्ना की जो फैमिली है वह लोग आपकी सीट बचानी चाहे। तो इसलिए वह लोग शरीयत की दलील देवे, देखो यजीद की हुकूमत भी सही थी इसलिए हमारी हुकूमत भी सही है शरीयत की दलील के हिसाब से। तो मेन वजह यह थी कि हज़रत हुसैन जो था वह मक्का से कूफा इसलिए गया था कि बिना ना यजीद की हुकूमत तस्लीम कौन करनी थी, क्योंकि यजीद ना सिलेक्ट करने का जो तरीक़ा था वो एकदम ही गलत तो, शरीयत में भी कोई इजाज़त कौन थी। और वही आज के टाइम पर आप दुनिया में देखा कि जितना भी ये मुस्लिम अरब जो मुल्क है सब के अंदर यह चीज़ वो तो रवा है, इसलिए हुकूमत के ख़िलाफ़ थे कुछ बोल कौन सको, अरबी दुनिया के अंदर करते जाओ करते मतलब एक अल्फाज भी करते निकाल दो थाने जेल वगैरह में डाल दे या परेशान करे। तो मेन मतलब हज़रत तो इसलिए क्या है कि अब हज़रत हुसैन को जो वाक़ई हुए तो ये बहुत ही मतलब अजीम वाक़ई हुए तो ये तो मैं एकदम शॉर्ट में बताया हूँ जो मेन पॉइंट्स था क्यों हुए तो, और आज ही के अंदर मतलब क्या मसला है। तो यो एक वाक़ई एक पॉलिटिकल मसला तो, क्योंकि जब इन कोई भी मतलब गवर्नमेंट की या सिस्टम की अगर पॉलिटिक्स सही रहे तो बाकी सब चीज़ बढ़िया चले सही चले। तो जो अगर पॉलिटिकल लीडर सही है, खलीफा सही है, तो इकोनॉमी भी बढ़िया चल रहा है, एजुकेशन भी बढ़िया चल रहा है, हर चीज़ सही चल रहा है, सारा मामला सही चल रहा है, पूरा सिस्टम सही चल रहा है। लेकिन जब लीडर ही गलत तरीके से आइड है तो वो पूरा सिस्टम भी ख़राब हुआ, लोगों पर भी वो बुरा असर पड़ा। तो हज़रत हुसैन को ये बहुत बड़ो स्टैंड था वो टाइम पे यजीद के ख़िलाफ़, कि आगे जाकर फ्यूचर के अंदर भी मुसलमानों को अगर कोई खलीफा कोई लीडर चुने जाए तो वो लोगों की शूरा से होना चाहिए, लोगों की बैत से होना चाहिए, क्योंकि लोगों की शूरा से, लोगों की बैत से, लोगों का अग्रीमेंट से अगर कोई खलीफा चुन कर आ रहा है, कोई लीडर चुन कर आ रहा है तो वो सही रहसी, ना कभी के बजाय जो जबरन आ रहा है तलवार की नोक के ऊपर आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो से तो समझ में आ गया होगा कि हज़रत हुसैन या करबला हुई क्यों थी, इसके पीछे मेन वजह क्या थी। बाकी और डिटेल के अंदर जाने के लिए के अंदर पूरा वाक़या मैं बता सकूँ, लेकिन जो मेन पॉइंट है इंशाल्लाह ये चीज़ ध्यान में रखूँगा। तो जो करबला का जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट्स है वह इंशाल्लाह अपना समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर तो सवाल पूछ सको। जो भी गलती होगी वह मेरे तरफ से, और जो भी सही बात हुई होगी वह अल्लाह की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।